पिछली वीडियो को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज आगे के डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 1 की सभी डिटेल्स को चेकआउट करेंगे। फोकस शिफ्ट होता है तांजीरो पर, जो अभी भी खाना खा रहा था। काकुशी उससे शिनोबू की असिस्टेंट और आओई के बारे में पूछता है। यहाँ वो बताता है कि सभी नेजुको के साथ खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी ज्यादा काम नहीं है। इसके अलावा नेजुको धीरे धीरे बात करना सीख रही है। काकुशी कहता है, वैसे मैंने सुना है कि वो पीले बाल वाला जल्दी आ रहा है। फिर हमें जेनित्सु दिखाया जाता है जो कि मिशन कंप्लीट करने के बाद वापस आ गया था। शिनोबू की तीनों असिस्टेंट जेनित्सु का स्वागत करने आती हैं। जेनित्सु उन्हें बताता है कि मिशन बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसे बार बार लगा कि वो मारा जाएगा, लेकिन फिर उसे लगा कि उसके बिना वो तीनों उदास हो जाएंगी। तभी आओई भी वहां आ जाती है। जेनित्सु कहता है, तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा ना, पर आओई मना कर देती है। तभी नेजुको भी बाहर आती है। नेजुको उसे वेलकम होम कहती है और अपना जेनित्सु भाई की हालत खराब हो जाती है। फिर वो नेजुको का हाथ पकड़ के कहता है, तुम कितनी क्यूट हो, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। तुम सूरज में बाहर निकल सकती हो और तुम बात भी कर सकती हो। तुमने ये मेरे लिए किया ना, अब हम जल्दी शादी कर लेंगे। जब हम शादी करेंगे तो मैं तुम्हें डेली सुशी खिलाऊंगा और तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। तभी नेजुको इनोस्के का नाम ले देती है, जिसे सुनकर जेनित्सु को बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ काकुशी तांजीरो से पूछता है कि वो बोर मास्क वाला आदमी कहाँ गया। तांजीरो कहता है, सुबह तो वो यहीं था, पता नहीं अब कहाँ गया। काकुशी बताता है कि सुबह से ही इनोस्के नेजुको को उसका नाम लेना सिखा रहा है ताकि उसे इनोस्के का नाम याद हो जाए। आगे हम देखते हैं वहाँ हागा नेजुका आता है जो कि बहुत ही ज्यादा दर्द में था। ये देखकर काकुशी उसे बैठने को कहता है। वो तांजीरो की नई तलवार लेकर आया था जिस पर वो पिछले सीजन में काम कर रहा था। इस पर रेंगोकू की तलवार का गार्ड भी लगा था, जिसे देखकर तांजीरो बहुत खुश हो जाता है। तांजीरो तलवार को देखकर चौंक जाता है। हागा नेजुका कहता है, इस तरह का स्टील बहुत ही हाई क्वालिटी का है, इसका मालिक जरूर ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तलवारबाज रहा होगा। हमें उस तलवार के ऊपर डिस्ट्रॉय लिखा दिखाई देता है। हागा नेजुका कहता है, जिसने भी इस तलवार को बनाया होगा उसका सिर्फ एक ही गोल था, डीमंस का खात्मा, इसलिए उसने अपना तलवार पर अपना नाम तक नहीं लिखा। ये तलवार बहुत पुरानी है। उस समय डीमन स्लेयर्स में रैंकिंग का सिस्टम नहीं था। आज के समय में सिर्फ हाशिरा की तलवार पर ही ऐसा लिखा होता है। तांजीरो कहता है, मैंने जब ये पहले यूज किया था तब तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ये सुनकर हागा नेजुका गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा काम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन तुमने फिर भी इसका इस्तेमाल किया। मुझे धन्यवाद कहो, और मेरी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। तलवार देकर हागा नेजुका वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि गैन्या भी तांजीरो के बगल वाले बेड पर लेटा हुआ था और शोर के कारण वो उठ जाता है। तभी अचानक खिड़की तोड़कर इनोस्के अंदर घुस जाता है और कहता है, ग्रुप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है। यहाँ गैन्या इतने से परेशान हो रहा था। तांजीरो पूछता है कि कौन सी ट्रेनिंग, जिस पर इनोस्के को भी कुछ ज्यादा पता नहीं था। इसके बाद हम वापस हाशिरास पर शिफ्ट होते हैं। गियू के अलावा सभी ट्रेनिंग का प्लान बनाते हैं कि वो सभी डीमन स्लेयर्स को एक साथ ट्रेन करेंगे, क्योंकि मुजान का टारगेट नेजुको है तो वो कभी भी हमला कर सकता है और इसके लिए उन्हें तैयार होना पड़ेगा। यही वजह है कि वो जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं। अभी कुछ समय से डीमंस के हमले कम हो गए हैं, इसलिए हमारे पास अभी समय है और हम सभी को ट्रेन कर सकते हैं। सभी ग्योमे के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ग्योमे कहता है कि करंट हाशिरा का काउंट कम है, इसलिए हमें ट्रेनिंग के लिए रिटायर्ड हाशिरा को भी बुलाना पड़ेगा। सभी इस पर भी एग्री करते हैं। शिनोबू कहती है, बाकी सब तो ठीक है, पर हमें गियू का भी कुछ करना होगा। यहाँ जेनित्सु तांजीरो के साथ बात कर रहा था। तब जेनित्सु को ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है तो वो और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है, लेकिन तांजीरो ट्रेनिंग के नाम से काफी एक्साइटेड था और कहता है, अपने सीनियर के साथ ट्रेनिंग करके हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ये सुनकर जेनित्सु तांजीरो पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो तांजीरो के सर पर काट लेता है और कहता है, अगर तुमने फिर से ये बोला तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ दूंगा। तुम्हारा सही है, हाथ पैर तोड़कर तुम यहाँ आराम कर रहे हो और मैं मिशन से आया हूँ और अब मुझे वापस ट्रेनिंग पर जाना होगा। ऐसा बोलकर जेनित्सु रोते हुए वहां से जाने लगता है कि तांजीरो उसे कहता है, तुमने मुझे जो थंडर ब्रीदिंग की टेक्निक सिखाई थी उसने मैंने अपर मून के साथ लड़ाई में यूज की, जिससे मैं उसका सर सक्सेसफुली काट पाया। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनसे चीजें सीखते हैं जो हमारे फ्यूचर में काम आती है, इसलिए हाशिरा ट्रेनिंग में हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तांजीरो की बातें सुनकर जेनित्सु काफी खुश होकर चला जाता है। हाशिरा ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां साउंड हाशिरा तेंगेन खुद काफी सारे डीमन स्लेयर्स को ट्रेन कर रहा था। सभी को इतनी मेहनत करता देख तेंगेन की तीनों वाइफ्स उनके लिए ढेर सारा खाना बनाती है और सभी को बुलाती है। ट्रेनिंग में उन सब की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, वो खाना नहीं खा पा रहे थे। तेंगेन कहता है, कितनी शर्म की बात है,
अगर ऐसा चलता रहा और तुम आगे वाले हाशिरास के पास ट्रेनिंग पर गए तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। हमें बताया जाता है कि सभी हाशिरा अलग अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं। टेंगेन सभी को बेसिक फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहा था। म्यूचुरो सभी को रैपिड मूवमेंट सिखाने वाला है। मित्सुरी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग देगी। ओबनाई सभी की स्वॉर्ड हैंडलिंग पर काम करेगा। सानामी सभी को कॉन्टिन्यूस अटैक करना सिखाएगा और फाइनली ग्यो में सभी को मसल ट्रेनिंग देगा, जो कि सबसे डिफिकल्ट है। टेंगेन कहता है इन डीमन स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करते हुए हाशिरा खुद को भी इम्प्रूव करेंगे। फिर हमें सभी ट्रेनिंग से कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए जाते हैं। यहाँ एक क्रो लेटर लेकर तानजीरो के पास आता है, जो खुद मास्टर उबो याशिकी ने भेजा था। हमें पता चलता है कि गियू हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले रहा है। यहाँ लेडी अमाने मास्टर की देखभाल कर रही थी। अमाने मास्टर को बताती है कि हाशिराज ने डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। अमाने की बात सुनकर मास्टर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिस पर अमाने रोने लगती है। फिर हमें लेडी तमायो का घर दिखाया जाता है, जिस पर उन्होंने इनविजिबल बैरियर लगाया हुआ था। ये घर एक घने जंगल के बीच में था, जहाँ लेडी तमायो अपनी रिसर्च में बिजी थी। तभी एक क्रो तमायो की विंडो के सामने आ जाता है और वो कहता है इतनी रात में विंडोज को खुला नहीं छोड़ते। क्रो अपना इंट्रो देते हुए कहता है मैं मास्टर उबो याशिकी का मैसेंजर हूँ। आप छुपने में काफी माहिर हैं, हमें इतना टाइम लग गया आपको ढूंढने में। वो कहता है कि अब मास्टर अपने बिस्तर से खड़े भी नहीं हो सकते। तमायो पूछती है तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तो क्रो कहता है उन्होंने अपने इंसानी कनेक्शन को यूज करके जगह जगह ढूंढा। मैंने सबसे पहले इस घर के पुराने ओनर का पता लगाया। साथ ही मैं ये समझा कि यूचिरो की पावर कैसे काम करती है। मैं भले ही ट्रेंड हूँ पर एक क्रो हूँ, तो इसलिए किसी ने मुझ पर शक भी नहीं किया। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कोई हार्म नहीं करना चाहते। तमायो को अभी भी भरोसा नहीं था और वो पूछती है तुमने यूचिरो के साथ क्या किया? तभी तमायो को यूचिरो के फुटस्टेप सुनाई देते हैं। क्रो कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, तो चलो मैं तुम्हें अपने यहाँ आने का रीजन बताता हूँ। क्रो बताता है कि हमारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी एक लड़की है जो कि ह्यूमन बॉडीज के बारे में बहुत कुछ जानती है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर नेजुको के एवोल्यूशन को स्टडी करो। ये सुनकर तमायो चौंक जाती है। क्रो कहता है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आएं और मुजान को हराने में हमारी मदद करें, इसलिए हम तुम्हें उबो याशिकी मेंशन आने का इन्विटेशन देते हैं। तमायो सोचती है क्या ये सच में एक डीमन को उबो याशिकी मेंशन में जाने देंगे? ये सुनकर तमायो काफी सरप्राइज थी और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। do 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 do